शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि एआई सबमरीन के टेक्निकल फंक्शंस को हैक करके उस पर उसी की मिसाइल से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सबमरीन टूट करके एंड तबाह हो करके दफन हो जाती है पानी में और सब लोग मर जाते हैं। फर्दर हमें देखने को मिलता है कि ईथन हंट, जो कि एक आईएमएफ एजेंट होता है, उसे टास्क मिलता है आधी की को रिट्रीव करने का फ्रॉम इल्सा फ्रॉस्ट, जिसके सर पर आईएमएफ ने इनामी राशि का भी ऐलान कर रखा था। ईथन अरेबिक डेजर्ट्स में उस की को कलेक्ट करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी लड़ाई कुछ लोगों से भी होती है जो कि इल्सा फ्रोस्ट को मारने के लिए आए होते हैं। इल्सा फ्रोस्ट को उन लोगों से बचाने के बाद ईथन इल्सा फ्रोस्ट से वो आधी चाबी ले लेता है, जो कि दरवाजा होती है उस एआई को कंट्रोल करने का, जो कि सब कुछ तबाह कर रही है। ईथन अरेबियन डेजर्ट से वापस आता है यूएस, जहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस और बाकी अदर आईएमएफ एंड अदर अथॉरिटीज की मीटिंग चल रही थी। हमें पता चलता है कि एआई इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि उसका खुद का दिमाग भी है, वो खुद सोच समझ सकती है और अब ऑलमोस्ट सभी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करके तबाह कर रही है। उसी को कंट्रोल करने के लिए हर एक देश अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भी उस एआई को कंट्रोल कर पाएगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इस एआई को एंटिटी नाम दिया गया होता है, जिसे कि सिस्टमों को तबाह करने के लिए डेवलप किया गया होता है। उसी एआई को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा सिस्टम बनाया गया था, जिसकी 2 चाबियां थी और वो दोनों अलग अलग बांट दी गई थी। अब उन्हीं चाबियों की तलाश में सारे देश लगे हुए होते हैं और उन्हीं चाबियों में से एक चाबी ईथन लेकर आया होता है, जो कि अपना वेश बदल कर मीटिंग में खड़ा होता है। इंटेलिजेंस मेंबर जैसे उस एजेंट के बारे में बात करने लगते हैं जो कि उस चाबी को लेने के लिए गया होता है, तभी ईथन सबको बेहोश कर देता है और अपने लीडर से बात करके बाकी की तलाश में आगे निकल जाता है। ईथन अपने बॉस को बताता है कि वो अब ये चाबी किसी को भी नहीं देगा, बल्कि वह खुद इस एआई को तबाह करेगा, दोनों चाबियां ढूंढ कर। ईथन सीधा अबू धाबी जाता है, जहाँ पर एक आदमी के पास दूसरी की के होने की आशंका होती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर के ईथन से पहले चाबी चुरा लेती है और ईथन उस आदमी को छोड़ करके उस लड़की के पीछे भागने लगता है। उस लड़की का नाम ग्रेस होता है। ग्रेस ईथन को चकमा दे करके असली चाबी चुरा करके वहाँ से निकल जाती है और ईथन के पीछे नेशनल इंटेलिजेंस पड़ जाती है। उससे बचने के लिए ईथन को वहाँ से निकलना पड़ता है बिना चाबी के, और साथ ही ईथन की टीम के बाकी मेंबर्स एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लगे हुए होते हैं, जो कि उसी आदमी ने छोड़ा होता है उस एयरपोर्ट पे, जिसके पास दूसरी की होती है। तो इस प्रकार ईथन और उसके टीम मेंबर्स को नेशनल इंटेलिजेंस की वजह से वहाँ से फौरन निकलना पड़ता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि ग्रेस, जिसने की ईथन से वह चाबी चुराई थी, उसे पुलिस पकड़ लेती है मल्टीपल आईडीज रखने की वजह से। और तभी वहाँ पर ग्रेस का वकील उससे मिलने के लिए आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ईथन ही होता है। यानी कि ये सब ईथन का प्लान था ग्रेस को पकड़वाने का, ताकि वे उससे वापस वो चाबी ले पाए। ईथन सभी पुलिस वालों को चकमा दे करके वहाँ से ग्रेस को लेकर के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस बहुत ही चालाकी के साथ ईथन की पकड़ से निकल जाती है और ईथन ग्रेस का पीछा दोबारा से करता है, जहाँ पर कि ग्रेस का एक्सीडेंट हो जाता है। और पता हमें देखने को मिलता है कि जो लड़की ईथन और ग्रेस को वहाँ से निकलने में मदद करती है, वो उन दोनों का पीछा करती है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन ग्रेस बहुत ही चालाकी के साथ ईथन को अगेन पीछे छोड़कर उसकी पकड़ से निकल जाती है। ईथन अपनी टीम के साथ फिर से यूनाइट होता है और वहीं दूसरी ओर ग्रेस एंड इल्सा एक पार्टी में घुस जाते हैं, जो कि डीलरों की होती है, जहाँ पर कि उसे खरीदने के लिए खरीदार आने वाले होते हैं। ग्रेस की लड़ाई गैब्रियल से होती है, जहाँ पर कि ग्रेस को पता चलता है कि एलेना ने उसे चाबी चुराने के लिए हार्ड किया था ताकि वह गैब्रियल को सेल कर सके। ईथन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब रहता है। गैब्रियल सबको बताता है कि एंटिटी ने सिक्योरिटी सिस्टम्स को ब्रीच कर दिया है और अब ईथन के दोनों पार्टनर ग्रेस और इल्सा में से किसी एक को मरना हो। ये सुनते टीम के सारे मेंबर चारों तरफ फैल जाते हैं गैब्रियल से बचने के लिए। गैब्रियल की लड़ाई ग्रेस से होती है और वह ग्रेस को हरा देता है। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि इल्सा भी हार चुकी होती है और गैब्रियल इल्सा को मार देता है इससे पहले कि ईथन उन्हें रोक पाए। ग्रेस ईथन की टीम ज्वाइन करने के लिए कन्विंस हो जाती है, जहाँ पर हमें देखने
देखने को मिलता है कि ग्वेस और ईथन एक ट्रेन में चढ़ते हैं अपनी टीम के साथ, जिस ट्रेन में एलेना उस की को सेल करने वाली होती है गैब्रियल को। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि लूथर एक पेन ड्राइव की छानबीन करता है जिसके अंदर एंटिटी के साइंस होते हैं। लूथर ईथन को बोलता है कि वह गैब्रियल को ना मारे जस्ट बिकॉज ऑफ वेंजेंस, क्योंकि गैब्रियल भी उन्हें उस चाबी के साथ जिंदा चाहिए। आगे हमें पता चलता है उस की के थ्रू एक ओल्डर वर्जन ऑफ एंटिटी अनलॉक होता है जो कि इस न्यू वर्जन को पूरी तरह से कंट्रोल या उसे तबाह कर सकता है। गैब्रियल टेलिंगर को मार देता है और साथ ही वह ट्राई करता है पेरिस को एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि एंटिटी ने भविष्यवाणी की होती है कि वह गैब्रियल को धोखा देंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हुई ईथन के साथ लड़ाई में ईथन ने उन्हें जिंदा छोड़ा था। ग्वेस एंड एलन उस की को लेकर आते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वे ईथन के साथ धोखा कर रहे हैं फॉर $100 मिलियन, लेकिन हमें आगे पता चलता है कि ग्वेस उस की को अगेन एलन से चुरा लेती है और ईथन के पास वापस जाती है, जहाँ पर ईथन पैरासूट के साथ एंट्री लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर गैब्रियल आकर के उस की को छीन लेता है। गैब्रियल ब्रिज को एक्सप्लोजिव्स के साथ उड़ा देता है, इसलिए ईथन को उस रेल के इंजन को अलग करना होता है ताकि वह पूरी ट्रेन और उसमें सफर कर रहे यात्रियों को बचा सकें। आगे हमें देखने को मिलता है कि ईथन उस ट्रेन से भागता है और साथ ही उसके पास वो चाबी भी होती है जो कि गैब्रियल के पास होती है, लेकिन ईथन गैब्रियल से वो चाबी लड़ाई में ऑलरेडी ही चुरा चुका होता है। ग्रेस बताती है कितरेज को कि वह IMF में ज्वाइन करने के लिए तैयार है और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है।